So hi and welcome back. This is me Arshi. I hope you guys are doing good. तुमने संडे को अपना ज़ाट का एग्ज़ाम दे दिया है भैया, मतलब टैड भी हो गया, ज़ाट भी हो गया, एनमैट तुम दे चुके हो, स्नैप तुम दे चुके हो। सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स बचे होंगे जो सीमैट देने वाले होंगे, बाकी मतलब सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब एग्ज़ाम देने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेरा स्कोर पे परसेंटाइल क्या बनेगा। तो भाई मैं नहीं बताने वाली हूँ, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जाके चेक करो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा। अब अगर उस परसेंटाइल के हिसाब से तुम्हारे 70 to 80 परसेंटाइल बन रहे हैं ज़ैट में, देन आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट कॉलेजेस। अब एक और चीज़ है कि यार तुम वीडियो देखने आए हो, थंबनेल तुमने क्लिक किया है, मतलब मेहनत तो की है। वैसे आजकल जो ये अल्फ़ा जेन जी है उनको इतनी मेहनत भी थोड़ा मुश्किल है, बट मेहनत तो की है। सेकेंड चीज़ है, ये लिस्ट तुम्हें कोई भी बता देगा। तुम्हारे पास दिन में 10 कॉल्स आ रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट एम आई सेइंग येस और नो। भाई देखो जल्दी से, येस और नो। यार दिन में 10 कॉल्स आ रहे हैं, वो तुम्हें कॉलेजेस ही बता रहे हैं। चलो वो कॉलेजेस नहीं बता रहे हैं तो तुम गूगल पे डालोगे तो तुम्हें कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, वाई दिस पर्टिकुलर वीडियो? बिकॉज अगेन मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि जो कॉलेजेस की वेबसाइट पे 100% प्लेसमेंट दिया है वो सही है या नहीं। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि जो मेरी परसेंटाइल पे गूगल पे कॉलेजेस बता रहे हैं उनकी रियल एवरेज प्लेसमेंट क्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो फिनेंस देख रहा हूँ वहाँ पे उस कॉलेज में कौन सी कंपनीज आएगी। तो आई नीड समबडी whom you can trust on. You need somebody whom you can trust on. So that's why you're here for this video. So मैं फिर वही कह रही हूँ कि बात यहाँ लिस्ट की नहीं है, लिस्ट मैं भी बता दूंगी, बट आपको कोई ऐसा चाहिए जिस पे आप भरोसा कर सको, जो आपको कॉलेजेस को लेके सही से गाइड कर सके। तो अगर आपको लगता है दैट आपको कोई भी हेल्प चाहिए, राइट, आपकी लिस्ट है, आपको जानना है कि मेरी लिस्ट में जो कॉलेजेस है वो सही है या नहीं। आप चाहते हो हम गाइड करें, आप चाहते हो कि यार मेरे पास ये कॉलेजेस है, मुझे इन कॉलेजेस में क्रैक कैसे करना है इसके लिए गाइड किया जाए। सो ऑल यू कैन डू इज नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, फिल करो, डिटेल्स लो। सो वी कैन स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, जहाँ पे 3 कॉलेजेस दिख रहे हैं जिनमें से 2 के कट ऑफ गलत दिए हैं। थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। बिट्स पिलानी है, वी स्कूल मुंबई है, IMT हैदराबाद है। बिट्स पिलानी 70-75 पे अप्लाई कर सकते हो, बट अगैन इंजीनियरिंग के लिए नोन कॉलेज है। सो अगर तुम्हारा मतलब कोई कॉलेज नहीं लगता है, बिट्स पिलानी हो गया, KIT हो गया, VIT हो गया, SRM, आई थिंक यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर MBA फॉर दीज कॉलेजेस, बट स्टिल अगर तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है तो तुम रख सकते हो। वी हैव यहाँ पे 21 का एवरेज पैकेज इनका बिट्सॉम वाले कैंपस का है, और इफ आई टॉक अबाउट द एवरेज पैकेज ऑफ बिट्स पिलानी मुझे लगता है 8.5 लाख के आसपास का होगा। वी स्कूल मुंबई 80 परसेंटाइल मिनिमम रिक्वायरमेंट है वी स्कूल मुंबई के लिए भी और वी स्कूल बैंगलोर के लिए भी। 10 के आसपास का 9-10 का एवरेज पैकेज है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज विद 80 परसेंटाइल इन दैट। Then we have IMT Hyderabad. Again, if you want to apply for IMT Hyderabad, 80 percentile should be the minimum requirement. इनका एवरेज पैकेज 12 लाख का है। IMT नागपुर का एवरेज पैकेज जो है वो 9 से 10 लाख के बीच का है। Then we have IMI भुवनेश्वर, जो कि मुझे नाम बड़े और दर्शन छोटे, बिकॉज 13 लाख क्लेम करते हैं, एवरेज पैकेज 7-8 लाख का है। विद 70 परसेंटाइल अप्लाई कर सकते हैं, इवन 60 से कम में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर एक्सपीरियंस है। शॉर्टलिस्टिंग अच्छे ही कैंडिडेट्स की कर रहा है, हर किसी की नहीं कर रहा है, बिकॉज दे हैव अ वेरी लेस लोअर बैच साइज। लीबा चेन्नई बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बट दे नॉट एबल टू टेक ऑफ। मतलब अगर आप देखो कि बहुत सारे कॉलेजेस बाद में आए और उन्होंने टेक ऑफ कर लिया, वो अभी भी वही है। 12 लाख का क्लेम करते हैं, सॉरी यस 11 लाख का एवरेज पैकेज क्लेम करते हैं, और है इतना है। इफ आई टॉक अबाउट 80 परसेंटाइल कट ऑफ है। सॉइल गुड़गांव 70 परसेंटाइल इन ज़ैट, यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज। 9-10 लाख का एवरेज पैकेज है। फॉर PGPM ऑल्सो 10 लाख का एवरेज पैकेज है। देन वी हैव IFMR चेन्नई, नोन फॉर फाइनेंस, 75 पे नहीं 80 परसेंटाइल रिक्वायर्ड रहेगा, एंड 12 लाख का एवरेज पैकेज है। वी स्कूल का अगैन 80 परसेंटाइल इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। वी हैव बिमटेक नोएडा 75 परसेंटाइल, लास्ट में मैंने 60% पे भी कॉल आते हुए देखा, तो इस साल भी यू कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है कम पे भी आ जाए। 9-10 लाख का एवरेज पैकेज है। IMI कोलकाता अगेन 7-8 लाख का एवरेज पैकेज है। 60 परसेंटाइल, इवन लेस देन 60 परसेंटाइल, अगर प्रोफाइल अच्छी एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई। जैक्सन बैंगलोर भाई 14 क्लेम करते हैं, कहाँ से 14 है यार? मतलब मैं तो कुछ कॉलेजेस का तो मैं भी सोचती हूँ कैमरे पे, चलो 14 तो पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने जितनी भी स्टूडेंट से बात की है, 7-8 लाख इज द एवरेज पैकेज ऑफ दिस कॉलेज। सो मुझे लगता है कि ये भी आपको लिस्ट में नहीं रखना चाहिए, बट अगेन 75 परसेंटाइल पे दिया है, 50 पे ही मिल जाएगा, 40 पे ही मिल जाएगा, 30 पे ही मिल जाएगा। और इसलिए और भी कॉलेजेस है जो तुम अप्लाई कर सकते हो। जाइन बैंगलोर 70-75 पे अप्लाई कर सकते हो, 9-10 लाख का एवरेज पैकेज है। जयपुर या नोएडा 8.5-9 लाख का एवरेज पैकेज है।
50 परसेंटाइल वैसे इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट अगर 75 पे अप्लाई करोगे, 70 पे अप्लाई करोगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एसआईज मुंबई 75 दिखा है, अगेन 50 पे भी अप्लाई कर सकते हो। 7-8 लाख से ज़्यादा का एवरेज पैकेज नहीं है। फिर जयपुर के और भी कैंपसेस हैं, अलायंस बैंगलोर 70-75, अगैन यू कैन अप्लाई विद द लेसर परसेंटाइल एज वेल। 8.5 इज द एवरेज पैकेज। राजगिरी बिजनेस स्कूल 20 पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब आप कहोगे जब 20 पे अप्लाई कर सकते हैं तो आप 70 से 80 में क्यों बता रहे हो? भाई मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लिस्ट तुम्हें गूगल पे ही मिलेगी, और जब गूगल पे मिलेगी तो तुम सोचोगे यार मेरा 70 परसेंटाइल है, बाकी कॉलेजेस तो नहीं मिल रहा है, लेट्स अप्लाई फॉर राजगिरी बिजनेस स्कूल। तो दैट इज द रीजन ये मैंने रखा है कि तुम ये भी समझो कि जब तुम गूगल पे भी सर्च कर रहे होते हो तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जिनको तुम्हें ध्यान में रखना है एंड अकॉर्डिंगली कॉलेजेस को लेके अप्लाई करना है। We have KIIT भुवनेश्वर। If I talk about KIIT, 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज है, पर मैंने जिस शुरू में बोला था, बिट्स पिलानी नोन फॉर इंजीनियरिंग, KIIT नोन फॉर इंजीनियरिंग, डोंट ऑप्ट फॉर इट फॉर MBA। माई पर्सनल सजेशन, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो तुम्हारी मर्जी। IIT नागपुर ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, 80 परसेंटाइल रिक्वायरमेंट है, 10 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। IIS WBM कोलकाता 75 परसेंटाइल, 8 लाख इज एवरेज पैकेज, बट फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। VIT बिजनेस स्कूल अगेन मत लेना, इंजीनियरिंग के लिए नोन कॉलेज है, 75 दिया है, 40 पे भी मिल जाएगा। अमृता स्कूल ऑफ बिजनेस कोयम्बटूर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिकली कोयम्बटूर में देख रहे होते हैं अप्लाई करते हैं, बट विद द लेसर परसेंटाइल आल्सो यू कैन गेट इनटू द कॉलेज। 7.5 इज द एवरेज पैकेज। वी हैव IBA बैंगलोर। देन IBA बैंगलोर की अगर मैं बात करूँ, 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज है, बट देयर इज नो सच स्पेसिफिक कट ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। सो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन फ्यू कॉलेजेस, अब आप देखो आपको गूगल पे जाके स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल दिखेगा, लास्ट ईयर खुला है कॉलेज। अब आप सोचो 70 to 80 परसेंटाइल की लिस्ट में ये दिया था shiksha.com पे, और भी वेबसाइट्स पे दिया हुआ था। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब ये कॉलेजेस देखते हैं तो वो सोचते हैं अप्लाई कर देते हैं। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ, कॉलेजेस की लिस्ट कहीं पे भी मिल जाएगी, बट तुम्हें कॉलेजेस की लिस्ट नहीं जाननी है, तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिस पे तुम भरोसा कर सको और तुम्हें वो सही कॉलेजेस को लेके गाइड कर सके। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 70% स्टूडेंट्स लोन लेके MBA करने जा रहे होते हैं। दे कम फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पे वो सोच रहे होते हैं मैं अपना MBA करूँगा तो मुझे एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, आई बी सपोर्टिंग माई फैमिली। बट कैसे सपोर्ट करोगे? मैं ये नहीं कह रही कि 100% प्लेसमेंट गलत, प्लेसमेंट ही नहीं होता, प्लेसमेंट होता है, पर यूजुअली क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी का 7 का पैकेज है, 8 दिखा रहे हो फिर भी चल जाएगा। 7 का पैकेज है, तुम 14 लाख दिखा रहे हो, मुझे लगता है मतलब यू आर प्लेइंग विद स्टूडेंट्स फ्यूचर। आई लिटरली जस्ट डोंट बिलीव कि इतना ब्रैक करने का क्या सेंस है, राइट? मुझे एक बच्चा जिसका 89 परसेंटाइल था, वो मुझसे कहता है कि मैं कॉलेज है NCR के अंदर अप्लाई कर दूँ क्योंकि उनके लीड बैच का एवरेज पैकेज जो है वो 13 लाख रुपए का है। कैन यू जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ, मतलब जो कॉलेज बच्चे को 40 पे मिल जाता है, 89 वाला बच्चा कह रहा है बिकॉज उनका जो मतलब एक स्पेशल बैच है उसका एवरेज पैकेज 12 लाख का है। तो सोच समझ के कॉलेजेस लोग कहीं पे भी हेल्प लगती है। आई एम इन जनरल सेइंग दैट वी आर ऑल हेयर टू हेल्प यू आउट, वी आर ऑल हेयर टू शेप योर फ्यूचर। आई टोटली अंडरस्टैंड, राइट? हर इंसान गाइड करने बैठा है, बट फिर वही बात है कि तुम्हारी परसेंटाइल पे क्या सही है, राइट? तुम्हें ये पता होना कि अच्छा ये कॉलेज में अच्छी चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें, दोनों पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप Tier 3 कॉलेजेस देखोगे, आप सोचोगे सब चीज़ अच्छी होगी, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? बट वहाँ कंपनीज आनी चाहिए, वहाँ पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू कैपिटलाइज, वरना तुम सोच के कुछ और जाओगे और होगा कुछ। श्री बालाजी यूनिवर्सिटी 50 पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स पुणे में देख रहे होते हैं, तो इनका भी 7-8 लाख का एवरेज पैकेज है, और भी लिस्ट में कॉलेजेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे विद मोर लेसर परसेंटाइल। अगर आप और जानना चाहते हैं, नीचे फॉर्म का लिंक है, नंबर है, फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.